30 वर्षों से पहाड़ काट रहे हैं और वो उसका जो प्रतिफल है वो अब देखने के लिए मिल रहा है। दादा है, उनके हाथ में छेनी है, हथौड़ी है और उस छेनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ रहे हैं और पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना रहे हैं। इसको 30 फीट लंबाई काटे हैं। 30 फीट लंबा? 30 फीट लंबा। ये पूरा रेखा जो सब देख रहे हैं ना, ये सब ऊंचाई था। अच्छा। ये बोल रहे हैं कि जब तक इस पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। 15 फीट ऊंचा और 30 फीट लंबाई पहाड़ को काट करके आप रास्ता बना दिए। 13 फीट चौड़ाई है। पहाड़ काटने का जो मतलब कि शक्ति है दादा, अब तो आप बुढ़ा हो गए हैं, 1992-93 में जवान होंगे जी, तो अभी भी वही शक्ति है, वही इच्छा शक्ति है या फिर कुछ बदलाव आया? 2008 दशरथ बाबा के जैसा आप एकदम हूबहू दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप उनके भाई हैं। 1993 में ये सब कोई रास्ता नहीं था, पूरा पहाड़ था? पूरा पहाड़ था। तो बाबा दशरथ दास से मिले। दशरथ मांझी साहब मिले हैं? एक बार ना अनेकों बार मिले हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है ज्ञान व मोक्ष की भूमि गया में और गया का एक गांव है और छोटे से गांव में भी मौजूद हैं और इस गांव का नाम है केवटी। और हमारी जो मौजूदगी है अभी वो एक पहाड़ी पे मौजूद है हम अभी। और उधर बगल में आपको एक दादा दिख रहे होंगे जो कि दशरथ मांझी से इंस्पायर्ड होकर के पिछले कई वर्षों से पहाड़ को काट करके रास्ता बना रहे हैं और उसकी जो मतलब कि फल है वो देखने के लिए मिलना स्टार्ट हो चुका है। उसका जो मतलब कि रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलना स्टार्ट हो चुका है। ये जो पहले मतलब कि यहाँ पे जो आप सड़क देख रहे हैं अभी, पहले यहाँ पे सड़क नहीं हुआ करता था, लेकिन दादा के जुनून ने, दादा के क्या बोलते हैं कि साहस ने, हौसला ने, छेने और हथौड़ी के बदौलत इस पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया है। अब लोगों को आने जाने में कोई भी कठिनाई नहीं होता है। लाइव दिखाइए गौतम। दादा है, उनके हाथ में छेनी है, हथौड़ी है और उस छेनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ रहे हैं और पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना रहे हैं। दशरथ मांझी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। दशरथ मांझी का सिर्फ आप लोग नाम सुने होंगे, उनके साहस के बारे में पढ़े होंगे, मूवी देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको लाइव दिखा रहे हैं जो कि दादा पहाड़ काट रहे हैं। लाइव कैमरे के सामने हम देख रहे हैं। दादा से हम वार्तालाप करते हैं कि आखिरकार इनके अंदर क्या शक्ति है भाई, किनसे इंस्पायर्ड होकर के पहाड़ काटना स्टार्ट किया। दादा थोड़ा सा रुक जाइए। और ये पिछले कई वर्षों से पहाड़ काट रहे हैं। क्या नाम है? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव? हाँ, दास ऐसे लोग कहते हैं। अच्छा ठीक है, रामचंद्र दास। और मतलब कैसे रामचंद्र यादव जी है, प्यार से लोग रामचंद्र दास बोलते हैं ना। तो क्या कर रहे हैं आप इस चिलचिलाती धूप में? पहाड़ घाट रास्ता बना रहे हैं। तो आप ही को सबसे ज्यादा टेंशन और फिक्र है रास्ता बनाने के लिए, सरकार नहीं है? हाँ, इस पर तो है। आज सरकार हाँ। जिस दिन से तोड़ रहे हैं उस दिन रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। हाँ। 1993 में ये सब कोई रास्ता नहीं था, पूरा पहाड़ था? पूरा पहाड़ था ये। हम ट्रक चलाते थे। अच्छा। उधर से गाड़ी लेकर के आ रहे थे तो पहाड़ सामने खड़ी है। गाड़ी यहीं पड़ा रह जाता था। अच्छा, मतलब गांव में नहीं जाता था? नहीं। तो बाबा दशरथ दास से मिले। दशरथ मांझी साहब मिले हैं? एक बार ना अनेकों बार मिले हैं। अच्छा, उनको जानते हैं आप? खूब खूब। हाँ। तो हम कहे कि बाबा हमारा ही जाने आने का रास्ता नहीं है, घंटिया तोड़ दीजिए। अच्छा, आप रिक्वेस्ट किए उनसे? हाँ। हाँ। हमको ही आने जाने का रास्ता नहीं है, हम लोग घंटिया तोड़ दीजिए। हम जो कमाएंगे ना से आप ही को देंगे। ठीक है। जब तक रास्ता तोड़िए नहीं क्लियर होगा, जब तक हम कमा के अपना कमाए आपको देंगे। आपको देंगे। अच्छा। कहीं ठीक है, आवेंगे। कुछ दिन के बाद में आ गए। आप लग भी रहे हैं दशरथ मांझी से, एकदम भाव हाव भाव बनाए हुए हैं। और आए तो कहीं हम बैठे, सब घूम घाम के देख लिए। वहाँ पड़ा बैठे चिकन का पर। हाँ, दशरथ बाबा बैठे हैं यहाँ पे? हाँ हाँ, वो तो क्यों वहाँ पड़ा बैठे हैं। हाँ। उसी समय आसन ठीक है। गिरा, चिकना समझ करके, ठंडा के समय था। कहीं कि तू तोड़ो। अच्छा, वो आपको बोले कि तू तोड़ा पर? हाँ, बोले तू तोड़ो क्योंकि हमसे टूटेगा बाबा। तोड़ोगे तो ना टूटेगा, कहने से टूटेगा ना, तोड़ो टूटेगा। तो हम बाबा के बात पर कुछ दिन रुक गए। 1992 की बात है। अच्छा। हाँ। 1993 में ये घाट को हम तोड़ना स्टार्ट कर दिए। लगे रहे धीरे धीरे धीरे, लगल हैं। जब आवे कुछ
ऊंचा पहाड़ी था तो ऊंचाई वाला ज़्यादा ढाता था। और जो नीचे वाला वो बरियार है। नीचे वाला अब इस पर कितना चूरते हैं तो नून नून होता है, टूटता नहीं है। इसको सर कितना मारेंगे तो जरी जरी टूटेगा, ढाएगा। टूटेगा। जब जिंदा पकड़े लोग कहता है कि मरलका के काट दल के होत। नहीं, जिंदा पत्थर है। हाँ। हमें ना मरल है कि जिंदा है वो साबित तो है ना। आकर के तुम तोड़ो ना। ये देखो, नहीं देखो हम तोड़ते हैं, आप देखिए कम से कम दोनों तो तोड़ के देखिए। हैं तो ये इसको 30 फीट लंबाई काटे हैं। 30 फीट लंबा? 30 फीट लंबा। ये पूरा रेखा जो सब देख रहे हैं ना, ये सब ऊंचाई था। अच्छा। हाँ। और 15 फीट ऊंचाई। अच्छा, 15 फीट ऊंचा और 30 फीट लंबाई पहाड़ को काट करके आप रास्ता बना दिए। 13 फीट चौड़ाई है। अच्छा। इसको 15 फीट करना है। अच्छा, अभी और काट रहे हैं इसीलिए? जी। ताकि कोई भी बड़ा से बड़ा गाड़ी रुके नहीं। हाँ हाँ, कोई गाड़ी आ जाए तो कोई मानते हैं कि हम इसी ठमा एगो गाड़ी पार हो रहा था, एगो बेचारे रिक्शा वाला पार हो रहा था, तो 2 गाड़ी पार नहीं हुआ। उसको जगह नहीं मिला, बेचारे रिक्शा वाला को पीछे बहुत ले गया। उसको फिर हम ठेल के उसको पार किए। अच्छा, ये जो पहाड़ काटने का जो मतलब कि शक्ति है दादा, अब तो आप बुढ़ा हो गए हैं, 1992-93 में जवान होंगे जी। तो अभी भी वही शक्ति है, वही इच्छा शक्ति है, या फिर कुछ बदलाव आया है? नहीं नहीं, शक्ति तो कुछ कम गया है। शक्ति कम गया है लेकिन इच्छा शक्ति वही है। इच्छा तो ही है कि इसको जब तक 15 फीट ना करेंगे, जब तक तोड़ेंगे ना, जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे। जब तक तोड़िएगा नहीं तब तक छोड़िएगा नहीं, भाई दशरथ बाबा वाला डायलॉग। हाँ। तो इसको तोड़ने में कौन कौन सहयोग कर रहा है आपका? इसको तोड़ने में कोई सहयोग नहीं कर रहा। अकेला रहते हैं। तो गांव वाला लोग दशरथ मान जी के जैसा आपको भी पागल वागल बोलते होंगे? हाँ, लोग बोलता था। हाँ। कहता था कि अरे कोई कहा ले कि फलना जाकर के देखो ना पखला में घटिया पर फोड़ रहा है, तो अरे पखला पहाड़िया फोड़ देते बुड़बक। ओकरा दहिया में खूनमा है तो जरी जाके पटका है। अच्छा। हाँ। समझ लो। तो लोग बोलते रहे, हम ही अपना काम करते रहे। हाँ, लोग बोलते रहे, अपना काम करना है। हाँ हाँ, लोग बोले तो रहा, कोई कहा लेके फला ऐसे बोला है, हम ठीक है बोलने दो ना उसको भी। तो अभी आप लगभग मतलब कि रास्ता बना चुके हैं दादा। हाँ, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ये मतलब कि 25 और 8 33-35 वर्षों में? बहुत कठिनाई का सामना किए हैं साहब। समझे, उतना करना अनपढ़ आमदी को उतना ख्याल नहीं रहता है, लेकिन दुख भुलाता है आमदी नहीं। दुख कैसे भुला? हाँ, सुख भुला जाता है, ये दुख कोई नहीं भूलता है। तो क्या क्या दुख आया इस दौरान, कुछ हमारे भी दर्शकों को बताइए जो मतलब कि आपको देख रहे हैं। देखिए, अंदरूनी समस्या का एक बार यही घाट पर सावन का महीना था, लाइन लग गया था। अच्छा, आपको? हाँ है। हाँ 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 हाँ, करंट लग गया पहाड़ काटने में? हाँ। नहीं, पहाड़ नहीं काट रहे थे। अच्छा। वो सावन का महीना था, इसमें आ रहे थे तो लाइन लग गया। ठीक है। तो लाइन लग गया तो ये सब कठिनाई समस्या रहे। 6 महीना बेड सीट रहे। मतलब मर करके बचे? हाँ, कोई कहता था कि अब नहीं बचती। नहीं बचेगा, इसको मर जाना चाहिए, बच गया कैसे? अरे तरीके। एक आमदी कहता था उधर देखिए, ये चबूतरा जब बनाया ना, तो एक आमदी कहे कि साधु जी आपको लाइन लगा था तब मर जाना चाहिए। लेकिन बच गए, ये चबूतरा मर जाते तो क्या बना था ना, कोई ना, ये तो फिर वीरान हो जाता। तो बचे थे आप, तो ये चबूतरा बना दिए। जो परेशानियों को देख करके, जो मतलब कि कठिनाइयों को देख करके हार मान जाता है दादा, उनको क्या कहना चाहिएगा? हार मान जाता है उसको क्या? हाँ, जो हार मान गया वो लंगोटा अखाड़ा में बिक के जो भाग गया उसको वीर नहीं कहा जाता है। लड़ो, परिस्थितियों से लड़ो, है ना? जी हाँ। और परिस्थितियों से आप नहीं लड़ते तो आज ये रास्ता नहीं बनता। नहीं साहब, बहुत समस्या है। छोटा वर्ग के आमदी हैं। अच्छा, आर्थिक सहयोग कोई किया कि नहीं? आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोग किसी प्रकार का? नहीं, कोई नहीं, आज तक कोई नहीं किया है। हाँ। अच्छा, अखबार वगैरह में भी आपका जो समाचार है उसको प्रकाशित किया गया है? हाँ, वो तो अखबार वगैरह में लोग ऐसे ही जानते आप कैसे जाने, तो ऐसा ही लोग पहले हिंदुस्तान के एगो प्रेस रिपोर्टर थे महनपुर के संजय सिंह, उनसे हम बहुत जुड़े हुए थे। बहुत कहानी उनसे हम कहते थे कि साहब हम घाट को तोड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ। दशरथ बाबा भी घड़ी जीवित थे। अच्छा, 2007 में दशरथ बाबा गुजर गए हैं और 2008 से हमारा पेपर छपना चालू हुआ है। 2008 दशरथ बाबा के जैसा आप एकदम हूबहू दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप उनके भाई हैं।
खैर तो बात है कि जथा नामा तथा गुना दशरथ व सतयुग में दशरथ का पुत्र थे राम हाँ हैं। हाँ। तो ये कलयुग है, हम उनका शिष्य हैं। अच्छा, तो आगे अब क्या करना दादा, इसको मतलब कि एकदम 15 फीट कर देना है? जी हाँ, 15 फीट तो इसको करना ही है। वही तो लालसा है हाँ, कि किसी छोटा गाड़ी के बीच में दूसरा गाड़ी को रुकना ना पड़े। ट्रेवल ना हो, और रिक्शा वाला को ढला करके वहाँ ले गया, उसको हमको टेल के पार करना पड़ा। तो बाल बच्चा क्या करते हैं आपके? अरे बाल बच्चा है वो गाड़ी चलाता है। अच्छा हाँ। आप लोग इधर उधर कमाते हैं। तो गांव में आप क्या करते हैं, आपका पेशा क्या है? गांव में ऐसे गाड़ी चलाते हैं। अभी भी गाड़ी चलाते हैं? अभी भी स्कूल वाला गाड़ी चलाते हैं। अच्छा। तो 6 बजे जाते हैं हम्म। और 12 बजे छुट्टी हो जाता है, या वो घड़ी 1:30 बजे होता है। तो जब आते हैं तो समय मिलता है तो हम इसमें 2 घंटा 1 घंटा समय देते हैं? समय देते हैं। मतलब कि काटना और तोड़ना जो कार्य है वो अभी तक जारी है? जी, वो तो कब तक जारी रहेगा, जब तक नहीं होगा तब तक तो कुछ न कुछ करना ही है। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कोई राजनेता आकर के हमें अप्रिशिएट करे, मतलब कि हमको तारीफ करे, कोई हमको आकर के बढ़ावा दे, और अभी तक जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं? नहीं साहब, हमको सबसे इस्तेमा दिखता है कि बहुत दूर से पानी लाते हैं। अच्छा, चापाकल नहीं यहाँ पे? चापाकल नहीं है। चापाकल एक दिन मिशन भी आया हुआ था, लोगों से बहुत अर्जू विनती कर करके वो कि किसको नहीं चापाकल के लिए घी आए हैं। हाँ। अच्छा, मुखिया विधायक एमपी सबको अपना जनिस्ते, किन्हीं को हम नहीं छोड़ा है। सबको बोले लेकिन सुना कोई नहीं? नहीं, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुआ। हमको लगता है कि पार हो जाएंगे तब सुनेगा, ये नहीं ये सुनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको तोड़ रहे हैं दादा, दिखाइए गौतम। ये दशरथ मांझी के हूबहू चेहरे वाले जो दादा हैं वो यादव जी हैं और केवटी के रहने वाले हैं, और ये लगातार पिछले 30 वर्षों से पहाड़ काट रहे हैं, और वो उसका जो प्रतिफल है वो अब देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो दादा हैं ये बोलते हैं कि हमको इसको तोड़ने में कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आप सोच सकते होंगे कि चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में इनका जो साहस है वो अभी कम नहीं हुआ है। शरीर भले ही मतलब कि बुजुर्ग हो गया हो, शरीर में भले ही ताकत ना हो, लेकिन जो इच्छा शक्ति है वो वही है। ये बोल रहे हैं कि जब तक इस पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और अभी गया जिला में मौजूद है, और जो दशरथ मांझी थे वो भी गया जिला के गहलौर के ही रहने वाले थे, और गहलौर भी बगल में ही है। पीछे दिखाइए गौतम, वो जो आपको घाटी दिख रहा है वो गहलौर घाटी है। वो गहलौर घाटी का जो पहाड़ी है वो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो हम लोग खड़े हैं ये केवटी का पहाड़ी है। केवटी मतलब कि गांव का पहाड़ी है, और दोनों का जो डिफरेंस है मैक्सिमम 4 से 5 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। और दादा बताते हैं कि हम लोग जब मतलब कि यंग थे, जब जवान थे, तो हम लोग ट्रक चलाया करते थे, और जब ट्रक लेकर के गांव में आ रहे थे तो हमको आने में रास्ता का मतलब कि बहुत घुमाव रास्ता था, तो आने में बहुत तकलीफ होती थी। तो दशरथ मांझी की उन्होंने बताया कि हमारे भी गाँव का जो पहाड़ है उसको काट दो। तो दशरथ मांझी बोले कि तुम अपने गाँव के पहाड़ को तुम खुद काटो, हम गहलौर घाटी का काट रहे हैं। तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर के दादा फिर छेनी हथौड़ी उठाए और लगातार लगे पहाड़ काटने, और उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है, वो आपके सामने दिख रहा है। और ये जो पूरा रास्ता है वो पहले रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब कि पहाड़ था। जैसे इधर पहाड़ है वैसे यहाँ पे भी पहाड़ था जहाँ पे हम लोग अभी चल रहे हैं। दादा पिछले 30-35 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, और उनका जो कोशिश है वो रंग लाया है। अब लहरों से वो डर गए होते तो आज ये रास्ता जो आपको दिख रहा है वो नहीं दिख रहा होता। और वो कितना इच्छा शक्ति से पहाड़ को काट रहे हैं, कितने मेहनत से वो पहाड़ को काट रहे हैं, वो आप देखिए। आपके मोबाइल पे वो वीडियो चल रहा होगा, वो दिख रहा होगा आपको लाइव। यही वो दादा हैं, यादव जी हैं, जो कि पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिए हैं, और इसकी जो चर्चा है वो पूरे देश में हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि दादा पिछले 30-35 वर्षों से पहाड़ काट रहे हैं, तो यहाँ पे एक चापाकल का व्यवस्था क्यों नहीं करवाएगा? दादा को मतलब कि इंटरव्यू के दौरान बता रहे थे कि हम लोग को पानी पीने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत दूर से लाना जाना पड़ता है। आखिरी सवाल होगा दादा, जो हमारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिएगा? कहना तो यही चाहते हैं हाँ। कि हमारे को चापाकल हो जा। अच्छा। आई करीब करीब 500-600 फीट इधर है, और देखिए यही तो मेन रोड है साहब। हाँ 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 हैं हाँ 400 फीट होगा। हाँ। हैं मिला जुला के 1000 फीट के लगभग में है। पीच कर दो इसको। हाँ, इसको पक्कीकरण कर दीजिए। अच्छा। और एगो चापाकल हो जाए। अगर वो आपके बस में होता तो वो भी आप कर दिए होते। हाँ, वो तो कर देते। हाँ, लेकिन वो बस में है नहीं। नहीं आपके बस में था शरीर,
अपना शरीर का इस्तेमाल किया और अब सड़क बन के तैयार है। हमारे क्या रकम न है, नहीं है, वो 1 लाख रुपया खोता है इस पहाड़ में करने में। हाँ, पानी चापाकल करने में। जी हाँ, रिन बोरिंग वाला हम्म। 1 लाख रुपया खोता है। वो आपके पास है? ऐसा तो है नहीं। सही बात है। ट्रक ड्राइवर है, कहाँ से उतना पैसा आएगा? लेकिन दादा में साहस बहुत है, साहस बहुत है, जज्बा बहुत है, हौसला बहुत है, और उसी का नतीजा है कि आज इस केवटी पहाड़ पे सड़क बन करके तैयार हो गया है। बाकी दादा के इस साहस के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।